मेरे साथ मौजूद है इस वक्त विभा पटेल जी, जो कि भोपाल से मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, महापौर का चुनाव लड़ रही हैं और इससे पहले भी वो एक बार महापौर रह चुकी हैं। आज फिर वो दोबारा उनको महापौर के लिए चयनित किया गया है और अब लगातार वो अपना जनसंपर्क कर रही हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या रिपोर्ट कार्ड है भोपाल का। अभी आप लगातार पूरे भोपाल के अंदर घूमकर अपना जनसंपर्क कर रही हैं, कहाँ पाती है अपने आप? देखिए, वो हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। जनता ने मेरा पहला भी कार्यकाल देखा है, तब भी मैंने जो काम मैं कर सकती थी और जो भी बात मैंने कही जनता के बीच में, हमने सारी बातें पूरी की। और इस बार भी जनता से हम लोग जो भी बात कह रहे हैं, चाहे संपत्ति का राधा करने की बात हो, जल का राधा करने की बात हो, हमने सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और जनता को, भोपाल को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। पहले भोपाल के 66 वार्ड हुआ करते थे और अब क्योंकि कोलार भी उसमें जुड़ गया, 85 वार्ड हो गए, तो क्या चुनौती हुई? नहीं, चुनौती तो देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है और चुनौती जो नहीं मान के लड़ता वो जीत नहीं सकता। चुनाव तो एक चुनौती है, लेकिन हमारे यहाँ कोलार में जो वार्ड बड़े हैं 4 और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है। लगातार पहले भी आप महापौर रही और आपने काफ़ी काम किया, लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों का? भोपाल में देखिए, आज राजधानी की सड़कें बहुत ख़राब हैं। भोपाल की एक स्तर की जो राजधानी होना चाहिए, वो राजधानी भोपाल अभी तक नहीं बन पाया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, पीने के पानी से अभी हमने थोड़े दिन पहले तक देखा कि जनता त्राही त्राही कर रही थी और अब जब बारिश आई तो जगह जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। भोपाल में बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी से निपटना होगा। आज मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है और हम उन्हीं मुद्दों पर लड़ना है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मालती राय जो है भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनको आप किस पायदान पे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर से वो आज प्रेशर, पावर और प्रेशर, सब चीज़ों का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं आज, और पैसा, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये आदत बन चुकी है। उनका उद्देश्य कहीं भी सेवा या जनता की भलाई नहीं रह गया। येन केन प्रकारेण कैसे भी करके सत्ता में रहना और सत्ता में रहना, बस। उनका नाम तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री प्रदेश के और 4 विधायक और 1 प्रदेश के मंत्री उनके साथ जो है लगातार लगे हुए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, वो पावर और प्रेशर दोनों इस्तेमाल करते हैं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री नगर निगम के चुनाव में उतर रहे हैं, उनके मंत्री नगर निगम वार्ड में तक में घूम रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि उन्होंने पिछले 15 सालों में कोई काम तो किया नहीं है, इसीलिए उन्हें गली गली घूमने की जरूरत पड़ रही है। आपकी इन 85 वार्डों में कितनी पकड़ है? देखिए, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। आज हमारा कार्यकर्ता हर क्षेत्र में सक्रिय है और कार्यकर्ता अपना चुनाव मान के लड़ रहा है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं के बाद जो है मैं अब बात करूंगा, पिछले 2 साल से कोरोना काल चलता रहा और कई लोगों का रोजगार चला गया, कई लोग जो हैं बच्चे स्कूल छोड़ दिए उन्होंने, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को बहुत बुरे हाल है। उनके लिए क्या योजना है ये नगर निगम? देखिए, हमने रोजगार सृजित करने के लिए यहाँ पर रोजगार मेला लगाने की घोषणा की है। हर वार्ड में हम हॉकर्स कॉर्नर्स का निर्माण करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उन्हें हम लोग रोजगार भी दिलाएं। कोरोना में स्थिति बहुत ख़राब हुई है। हमने ये देखा है कि एक दिन में एक शमशान पे 100 से 150 तक डेड बॉडीज़ हमने देखी हैं। तो उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, काम उन्हें करना चाहिए था और उन्होंने तो काम किया नहीं। आज जनता की भलाई से उन्हें कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए जनता हमारे साथ आ रही है। तो ये है महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल जी, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सगीर, जो कि वार्ड नंबर 41 से चुनाव मैदान में है। सगीर भाई, आज आपकी सभा थी, क्या दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद ने आपके लिए क्या कहा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आज जो मैं पार्षद 4 बार से लगातार हूँ, उसकी बुनियाद मेरी भाभी ने डाली थी। इनके ज़माने में मैं पहली बार पार्षद बन के गया था और इन्होंने मुझे MIC का पद दिया था उस टाइम। वो बुनियाद आज तक निरंतर चली आ रही है
और उस बुनियाद को कायम रखते हुए मेरी भाभी दोबारा मेरी मेयर बनेंगी तो मेरा कद और आसमान पे जाएगा और मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ। हमने माननीय हमारी महापौर जी से 50-50 फाइलें काम कराने के बाद सेंक्शन कराएंगे और काम कराने के बाद सेंक्शन करा के पेमेंट कराएं। अरे अब तो टेंडर होते, ऑनलाइन टेंडर चलते, वर्क ऑर्डर होगा, कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। हमने पहले काम करा। भाभी का कहना था जहाँ पहले काम करके आओ, जहाँ अपनी गलियाँ नालियाँ बना के आओ, फिर फाइल लेके आओ मेरे पास, और तत्काल उसी वक्त सेंक्शन होती थी और उसी दिन पेमेंट होता था। ये बुनियाद जो खड़ी है सगीर की, ये बुनियाद माननीय विभा पटेल मेरी भाभी की है। उस बुनियाद को मैं बरकरार बना के रखा हुआ हूँ। ऐसा ही मेरा अब भी हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे। जो मज़ा हमें विभा पटेल के कार्यकाल में जी में आया था वो मज़ा तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। अल्लाह करम से फिर भाभी आई है और महापौर बनेंगी, फिर वही मज़े से हम वार्ड में काम करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद हैं। चौहान जी, लगातार आप विभा पटेल जी के साथ जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस पायदान पे मानते हैं आप इनको? देखिए, भोपाल के लोग हैरान परेशान हैं महंगाई की मार से, रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही दिक्कतों से। उनको अपना आक्रोश व्यक्त करने का एक अवसर मिला है 7 साल बाद। मैं जब जनसंपर्क में पिछले 15 दिनों से हूँ, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और इस बात की पुष्टि उससे भी होती है कि जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनमें भी कांग्रेस ने भारी मतों से जो है अपनी अपनी सीटें जो है जीत कर रखी हैं। चाहे भोपाल में जिला पंचायत की बात हो, चाहे जनपद की बात हो, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। कमलनाथ जी के जो 15 महीने का कार्यकाल था वो लोगों के जेहन में बैठा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा सेमीफाइनल है नगर निगम का चुनाव, और भाभी विभा पटेल जी और सगीर भाई और सभी पार्षद हमारे भारी मतों से जीतेंगे और हम फाइनल मैच की तैयारी कर रहे हैं जो 2023 में होने वाला है। एक सवाल और आपसे मेरा है कि भाजपा शासित राज्यों में जितनी भी नगर निगम की परिषद बनती है या महापौर बनते हैं, तो वहाँ पर स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, फंडिंग बंद कर दी जाती है। अगर हमारी आपकी परिषद यहाँ बनती है, महापौर आप बनती हैं और वहाँ से फंडिंग रोक दी जाती है, तो उसके लिए क्या विकल्प है, क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ऐसा करते हैं तो वो लोकतंत्र की भावना के विरोध में काम करते हैं। लेकिन नगर निगम अपने स्वयं के स्रोत भी डेवलप करेगा और हम कैसे नगर निगम की इनकम बढ़ा सकते हैं ये हम उसमें देखेंगे और काम करेंगे। जनता के काम हमें करना है और हम करके दिखाएंगे। तो ये है महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल, जो कि अपने उपलब्धियां गिना रही थी और आगे जो होना है 5 साल उसके बारे में बता रही थी। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए भोपाल से।